साल 2025 में सोने ने रिकॉर्ड तोड़ने का सिलसिला जारी रखा है। साल की शुरुआत से लेकर अब तक गोल्ड लगातार नए कीर्तिमान ध्वस्त करता चला गया। साल 2025 ऐसा साल रहा जब कमोडिटी मार्केट में सबसे तेज चमक गोल्ड की रही। करीबन 5 दशक में पहली बार सोने ने इतनी मजबूत सालाना तेजी दिखाई। घरेलू बाजार में गोल्ड रिकॉर्ड ऊंचाइयों तक पहुंचा और ऊपरी स्तरों पर टिके रहने में भी कामयाब रहा। निवेशकों की दिलचस्पी बनी रही और हर हल्की गिरावट पर खरीदारी देखने को मिली। इसके असर से बीते 1.5 साल के दौरान गोल्ड प्राइस करीबन 2 गुना हो गए और गोल्ड ने पोर्टफोलियो को मजबूत करने की भूमिका निभाई। एक दिलचस्प बात ये रही कि गोल्ड में तेजी किसी एक वजह से नहीं आई और अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद, डॉलर में सीमित मजबूती और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तनाव ने मिलकर गोल्ड को मजबूत सहारा दिया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस वक्त गोल्ड को तेज मुनाफे की जगह जोखिम से बचाव के लिए होल्ड करके रखा गया है। इसी वजह से ऊंचे स्तरों के बाद भी इसमें घबराहट वाली बिकवाली नहीं नजर आ रही है, क्योंकि गोल्ड को मैक्रो हेज के तौर पर देखा जा रहा है। रियल यील्ड्स और सेंट्रल बैंक पॉलिसी से इसका सीधा कनेक्शन है। हर कनेक्शन के बाद ऊंचे स्तर पर कंसोलिडेशन देखने को मिला है। हालांकि सवाल यही है कि क्या इतनी तेज रैली के बाद करेक्शन आएगा? तो इस पर एनालिस्ट मानते हैं कि मुनाफा वसूली की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अगर प्रॉफिट बुक करते हैं या फिर फेड की तरफ से कोई सख्त बयान आया तो गोल्ड में हल्की फिसलन जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन एक्सपर्ट्स एक बात पर सहमत हैं कि कोई बड़ा क्रैश या फिर तेज गिरावट की आशंका फिलहाल नहीं है और ना ही दिख रही है, क्योंकि गोल्ड को बढ़ाने वाले सभी फैक्टर्स अभी भी गोल्ड के साथ खड़े हैं। ऐसे में अगर करेक्शन हुआ तो उसके सीमित रहने की उम्मीदें हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड मजबूत नजर आ रहा है। अगर साल 2026 की बात करें तो नए साल में गोल्ड की चाल काफी हद तक फेड की पॉलिसी, डॉलर की दिशा और ग्लोबल टेंशन पर निर्भर करेगी। अगर ब्याज दरों में नरमी आती है तो गोल्ड फिर से ऊपरी स्तरों की तरफ बढ़ सकता है। वहीं किसी बड़े पॉजिटिव सरप्राइज से डॉलर मजबूत हुआ तो बीच बीच में करेक्शन देखने को भी मिल सकता है। निवेशकों के लिए एक्सपर्ट्स की सलाह साफ है, जो पहले से निवेशित हैं वो थोड़ा मुनाफा निकालकर कोर होल्डिंग बनाए रख सकते हैं। नए निवेशकों के लिए हर गिरावट पर धीरे धीरे एंट्री करना समझदारी होगी। ऐसे में निवेशकों को गोल्ड में बैलेंस्ड अप्रोच दिखानी होगी, डिप्स पर खरीदारी की रणनीति बनानी होगी और लॉन्ग टर्म में अनसर्टेनिटी का मजबूत कवच मुहैया कराना होगा। यानी कुल मिलाकर साल 2025 में गोल्ड ने इतिहास रचा है और साल 2026 में इसकी चमक बनी रहने की उम्मीद है। बीच बीच में उतार चढ़ाव आएंगे, पर जब तक ग्लोबल अनसर्टेनिटी है तो गोल्ड की चमक फीकी पड़ती नजर बिल्कुल नहीं आएगी। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले सोना चांदी के एपिसोड में। तब तक के लिए विस्तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।